नमस्कार साथियों। कनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा 10 की हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.2, उसके हमने 2 सवाल तक तो कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम तीसरे सवाल से स्टार्ट करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो समझने में या फिर उसको हल करने में, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और सुबह जैसे ही आप क्लास लेते हो तो उस समय आप कमेंट्स में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया करो, जिससे कि ये रहे कि हाँ कि कौन क्लास ले रहा है। ठीक है। और अब देखते हैं आपकी का जो 3.2 का तीसरा जो सवाल है वो ये है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न आता है आपको, खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है और अवैध के रूप में भी आ सकता है। इसमें आपको ये जांच करनी है कि संगत है या फिर असंगत है। और ये आपको मैंने तीनों पहले बता चुका हूँ, 3 शर्त बता चुका हूँ, और तीनों शर्तों में संगत, असंगत और प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर, इनके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। तो उस वीडियो में जो पार्ट फर्स्ट है इसका, उसके अंदर ये चीजें मैंने बता रखी है, तो उसको आप देख सकते हो, तब जाकर के आपको ये थोड़ा क्लियर समझ आएगा। यहाँ देखें 3/2 ये समीकरण दिया हुआ है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। बुक लेके पेन और कॉपी लेकर के आप जरूर बैठें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। अपने जो साथी हैं उनको भेज दो, जिससे कि वो भी इनको देख सके। अब यहाँ पर देखो संगत और असंगत की जांच कैसे करते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, आपको इस तरह लिखना है 3/2, 2/-3 और 5/7, ये लिखना होता है। ठीक है। इस लिखने के बाद फिर आपको ये देखना है कि ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, 3/2 है, ये 2/3 है, और ये इसके भी बराबर नहीं है। जब तीनों अलग अलग हो, बराबर नहीं हो, तब लिखेंगे आप a1 a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ऐसी स्थिति में जब तीनों बराबर नहीं हो, तब आपको मैंने बताया था क्या होता है, वो संगत। ठीक है। इस तरह से आपको इनकी जांच करनी है। क्लियर? यहां तक 1 नंबर में सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे। अब देखो इसके बाद इसका दूसरा जो सवाल है वो है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है। देखो जिनको आता है वो कमेंट्स करें, इसको हल करें। देखो 2/4 -3/-6 और 8/9, इनको अगर आप काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, एक तो बराबर है और एक बराबर नहीं है। भाई ये तो इनके बराबर है 1/2 बराबर 1/2, लेकिन यहाँ पर 8/9 इनके बराबर बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर देखो, जब ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति होती है असंगत। ध्यान रखें, दोनों बराबर नहीं है तो भी संगत है, एक बराबर है एक बराबर नहीं है तब होता है असंगत, और जब तीनों बराबर हो तब भी क्या होता है, संगत। ठीक है। अब इसके बाद देखें इसका अगला सवाल, जो कि काफी मोस्ट है, 3/2। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सरल है ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3/2x + 5y 5/3y = 7। अगला है 9x माइनस के 10y = 14। अब यहां पर एक जो मेन चीज समझने की है वो यहां पर ये आ जाती है कि ये बटे को किस तरह से हल करें, इस बटे को। तो इसके लिए देखो, चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां पर। इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसके लिए देखो, आप सीधा एलसीएम लेकर के हल करते हैं इनको, लेकिन फिर भी आप इस तरह से कर सकते हो, सीधा 3 × 3 ऐसे गुणा करो, 3 तिया 9x प्लस 2 को 5 से करो, 5 दूनी 10y, कर दिया दोनों को, 3 को 3 से और 2 को 5 से, बराबर इन दोनों को 3 दूनी 6 और 6 को गुणा करेंगे आप 7 से, 7 सिक्की 42। समझ आई ये बात? वापस देखो एक बार,
3 को करना है 3 से गुणा। देखो यहां पर वापस लिख रहा हूं मैं इसको, 3x और ये प्लस। देखो 3 को गुणा करेंगे आप 3 से, 3 तिया 9x, 3 को 3 से, 5 को 2 से, प्लस 5 दूनी 10y बराबर, इन दोनों को गुणा करो पहले, 3 दूनी 6 और 6 को गुणा करेंगे आप 7 से, 7 छिकी 42। ये तरीके से आपको हल करना है। ध्यान रखेंगे आप बटे वाले सवालों को इस तरह से आप सादा रूप में बदलेंगे। अब इसका जो दूसरा समीकरण था वो और लिख लो यहां पर, ये है 9x माइनस के 10y बराबर 14। इसको हल करो, 9 बटे 9, 10 बटे माइनस के 10, 42 बटे 14। एक चीज विशेष ध्यान रखना यहां पर कि ये जो मान है ना प्लस माइनस वाले, इनको ध्यान रखेंगे आप, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहां पर गलती होती है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, मैं ऊपर भी 10 लिख देता है नीचे भी 10 लिख देता है। जो चिन्हों का ध्यान है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्हों के ही यहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। तो 9 से 9 कट गया, वैसे 1 बटे 1, 10 से 10 कट गया, 10 बटे 1, लेकिन यहाँ पर 1 बटे 1 बराबर 1 बटा माइनस 1 है, और यहाँ पर 14 3 42, तो 3 ऊपर 1 नीचे, तो तीनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है माइनस, और ऐसी स्थिति में क्या होते हैं तीनों असंगत। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके असंगत। तो इस तरह से आप इनकी आसानी से जांच कर सकते हो। तो ये बाकी के जो दोनों सवाल है ये आपको करने हैं, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, फिर भी अगर किसी को स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना कि इनको सर वापस बता दो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो अगला सवाल है 4 नंबर का, यहां से आपका प्रश्न आता है निश्चित रूप से एग्जाम, क्योंकि यहां से स्टार्ट होती है आपकी ग्राफ, और ग्राफ आएगी आपकी 4 नंबर में, ग्राफ 4 नंबर में आएगी यहाँ पर। तो पहला जो सवाल है, पहले तो आपको युग्म संगत है या असंगत बताना है, और यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि संगत है तो ही हल करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, पहला समीकरण है x प्लस के y बराबर 5, और अगला है 2x प्लस के 2y बराबर 10। पहले तो आपको इसकी जांच करनी है किसकी, संगत की या असंगत की। तो देखो किस तरह से करते हैं, इसको इसके नीचे लिख लो समझने के लिए, 2y बराबर 10। ठीक है, अब देखो इसको, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहां पर भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 ऊपर नीचे 2, इसमें भी 1 ऊपर नीचे 2, ऊपर 5 है, नीचे कितना आ गया 10, काटो इसको, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, और ये भी 1 बटे 2 आ गया। तीनों स्थितियां क्या है, बराबर है, और बराबर वाली स्थितियां क्या होती हैं, संगत। भाई यहां पर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है किसकी, संगत की। क्लियर, तो यहां पर संगत हो गया, और संगत का आपको ग्राफ बनाना है, तो इसका आपको ग्राफ बनाना है। और जब तीनों बराबर होती हैं तो आपको पता है कौन सी स्थिति होती है, संपाती। तीनों बराबर है तो स्थिति होगी संपाती, और संपाती के हल कितने होते हैं, अनेक हल। अनेक हल ये आपको अच्छे से समझा रखा है, किस स्थिति में संगत, असंगत, अनेक हल, संपाती हल, इसको आप वीडियो में देख सकते हो पिछले में। अब यहां पर देखो ये संगत हो गया, अब इसका आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ है संपाती, तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, ये ग्राफ बनाया आपने, और दोनों रेखाएं एक जैसी होंगी, तो एक जैसी होंगी तो फिर आप इसी को गहरी कर देंगे। ठीक है, इसी को थोड़ा सा गहरी करेंगे, और जो पॉइंट है इनको आप डबल करेंगे। इस तरह से आप इसका ग्राफ बनाएंगे, वो भी देखें आप इसको किस तरह से हल करेंगे ग्राफ, देखें आगे। ये ज्ञात करने के बाद आपको इसका ग्राफ हल करना है, किस तरह से करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस के y बराबर 5, और एक था
2x प्लस के 2y बराबर 10। ठीक है, अब इसमें हल करना कुछ ही नहीं है आपको, इसके अंदर इजीली समझना है, समझ आएगा आपको। सबसे पहले रखेंगे आप x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जैसे ही आप 0 रखोगे x की जगह, इतना दबा लो, चिन्ह को मत दबाए आप कभी। y बराबर कितना बचेगा 5, इस पे आपको ऐसे कर दो। अगला उतारना x की जगह लिखना है आपको y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे आप। देखो y का मान 0 रखो, यहां पर जो दिख रहा है वो लिख दो, x बराबर 5, ये आंसर हो गया। दोनों लिखने के बाद आपको बनानी है यहाँ पर टेबल एक। टेबल जैसे ही बनाओगे तो ये आपको पता है ये 0, ये भी 0, और y का मान 5 आया, x का मान भी 5 आया, दोनों का मान 5 5 आया, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये आपको पता है कौन से थे, संपाती। जब संपाती स्थिति आती है तो ये भी सेम होगा, तो इसलिए आप सब में देखो 2 का भाग दे दो इसके अंदर, तो ये आएगा x, इसमें y और इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 आ गया। तो समीकरण वही बन गया, देखो सेम, और सेम बन गया तो इसको आप वापस ऐसे कैसे उतार दो यहाँ पर, वही x बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा y का मान कितना 5, ये, और अगले में रखेंगे y बराबर 0। ठीक है, ये उतार दो ऐसे कैसे, x बराबर 5, टेबल भी यही बनेगी, x और ये y, ये टेबल बन गई, लो 0 0 5 5। क्लियर। यहां पर करने के बाद अब आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ एकदम इजी तरीका है जो आपको करते आ रहे हैं, यहां पर इस तरह से 0, यहां पर 1 2 3 4 और लिखेंगे आप 5 तक, क्योंकि 5 संख्या आपको कम से कम दे रखी है। ऊपर भी लिखें आप 1 2 3 4 5, इधर माइनस में लिखेंगे, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ये हो गया y अक्ष, और ये हो गया x डैश अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये y डैश लिखे। यहाँ पर ये चीजें लिखना ही जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको पैमाना लिखना है, और पैमाना मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, और इसी तरह हम लिखेंगे किस पर, y अक्ष पर, तो y अक्ष पर भी ये लिखेंगे, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये आपको लिखना है। क्लियर है आता। अब इनको दर्शाना है, दर्शाओ। x बराबर 5, आपको पता है रेखा पर ही आएंगे ये पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है 0। x का मान 5 रखो, तो x का मान देखो 5, x वाली फिर 5 गुणा बना दो, y पे भी 5, ये रही y वाली, इस पे भी 5 पे क्या बना दो गुणा। क्लियर, इन दोनों को मिला दो, ये बना दी, सीधी रेखा आएगी बिल्कुल 5 5 पर, और इसमें आपको पता है ये रेखा भी यही आएगी, देखो x बराबर 5 y बराबर भी 5, तो इसी रेखा को आप गोड़ों को डबल करेंगे आप, ये ध्यान रखें आप, ये डबल करने हैं आपको, और इसको भी डबल। ठीक है, इस तरह से आप इन दोनों को डबल करेंगे, और इसके बाद आपको इसमें थोड़ी गहरी लाइन करेंगे आप, क्योंकि ये लाइन गहरी होगी तो स्पष्ट नजर आएगा कि इसके अंदर डबल है, संपाती वाला ग्राफ दे रखा है। बाकी आपको चांस एग्जाम में रहते हैं वो प्रतिच्छेदी वाले होते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी आपको देखो यदि आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, कभी कभी वो इस तरह से दे देता है। और इसका समीकरण आपको एक लिखना है, ये वाला, ये भी लिख दो, x प्लस वाई बराबर 5, और ये भी लिख दो 2x प्लस के 2y बराबर 10, समीकरण जरूर लिखे आप। ठीक है, और इन पॉइंटों के नाम देखो, ये x अक्ष है ना, तो यहाँ पर x पहले आता है, y का मान 0, इसमें x 0 y का मान 5, इस तरह से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट।
क्लियर? शायद समझ आया होगा आपको निश्चित रूप से इसका। तो इस तरह से आपके एग्जाम में ये 4 नंबर आपके फिक्स हैं और जिनको आपको हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बता दें कि आपको समझ आया, जिससे कि आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो देखो। देखो यहां पर अब है आपका दूसरा जो सवाल है चौथी का, वो है x माइनस के y बराबर 8 और 3x माइनस के 3y बराबर 16। ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको देखो किस तरह से हल करेंगे। यहां पर देखो, अब यहां पर आपको वही तरीका, x बराबर 0 रखने पर, एकदम सरल है ये। x बराबर 0 रखने पर तो x का मान 0 रखेंगे तो ये वाले आएगा, माइनस के y बराबर 8। यहां गलती नहीं करें आप, माइनस की गलती सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे आप एग्जाम में, क्योंकि यहां पर आपको इस माइनस का ध्यान नहीं रहता है सीधा। अब ये माइनस आपको पता है y में थोड़ी रहेगा, y माइनस का नहीं है, माइनस का होगा संख्या, ये माइनस का इधर चला जाएगा, y का मान आया माइनस के 8। सेम वही y बराबर 0 रखने पर, y का मान आप 0 रखेंगे तो देखो ये अब जो दिख रहा है वो आप लिख दो, x बराबर 8 हो गया। अब इसको आपको बनाना है टेबल, एक x और ये y, इस तरह से आपको टेबल बनानी है। 0 0, y का मान आया माइनस के 8, x का मान आया 8, लिख दिया। ये आपका है बेसिक फॉर्मूला, बेसिक तरीका है, सबसे जीरो वाला, सबसे सरल। अब इसके बाद देखो एक और, ये तरीका वही, x बराबर 0 रखने पर, जैसे आप 0 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0, 3 गुणा 0 माइनस के 3, y बराबर 16, ये पूरा 0 हो गया, माइनस 3y बराबर 16, y बराबर 16 और माइनस के 3 कहा जाएगा इसके नीचे। ये मैंने आपको बताया कि माइनस का चिन्ह ये इधर भी लगा सकते हैं, ये नीचे भी लगा सकते हैं और ये बीच में भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपके पास में जो संख्या आती है वो किस में आएगी, बटे में, कोई दिक्कत नहीं है, बटे की संख्या लिख दो आप। अगला है y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखेंगे यहां पर तो 3x माइनस के 3 गुणा 0 बराबर 16, ये पूरा 0 हो गया, 3x बराबर कितना आया 16, x बराबर आया 16 बटे 3, ये आपका दूसरा मान आ गया। ये माइनस में है और ये वाला प्लस में है। अब आप इसकी टेबल बनाओ। ठीक है, वही x और वही y, यहां देखो। ठीक है, तो इसकी टेबल है 0 0 तो है, ये यहां पर आएगा, x का मान है 16 बटे 3 और ये मान है 16 बटे 3, लेकिन ये मान है माइनस का, सिर्फ इतना सा अंतर है, एक प्लस का आ गया और एक माइनस का आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद देखें आप, इन दोनों को आपको ग्राफ में बनाना है। ग्राफ वही तरीका, जहां पर है ये ग्राफ, पैमाना ऊपर लिखना है x अक्ष पर बड़ा, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और ये का ये लिखना है y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 0 यहां से लिखते चलो, 1 2 3 4 5 6 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये तीनों माइनस में, इधर भी माइनस में लिखेंगे आप नीचे, माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से, वो ये है कि यहाँ पर जो नाम लिखते हैं ना वो जरूर लिखो आप, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, गलती यहाँ करते हैं तो एक तो तीर का निशान नहीं लगाता कोई, डायरेक्टली ऐसे करता है, एक लाइन ऊपर बना दी एक ऐसे, ये इस तरह से नहीं बना सकते, इनको आपको तीर के द्वारा ही दर्शाया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, और 8 तक है इसके अंदर, तो 8 तक आपको लिखना पड़ेगा, x का मान भी 8,
तो यहाँ पर और बढ़ाओ, ठीक है, 7 और इधर लिखेंगे 8, और y वाला भी 8 होना चाहिए, तो y का भी नीचे आप 8 तक लिख दो, ठीक है। तो 8 तक लिखेंगे आप यहाँ पर, 6, 7 और 8, ये भी माइनस के, ठीक है। तो यहां पर ये आपने 8 तक के कंप्लीट लिख दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखो x का मान है 8, तो x का मान देखो 8, ये रहा x अक्ष और x पे देखो 8, यहां पर लिखना है आपको, यहां गुणा बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। अब y का मान -8 है, तो ये रहा y, और y का मान देखेंगे -8 नीचे की साइड में, यहां पर आप नीचे नीचे देखें, यहां पर आपको गुणा करना है, ठीक है। इसमें फिर आप इन दोनों को मिलाना है इस तरह से, आगे तक बढ़ानी है रेखाएं थोड़ी आगे। और उसके बाद देखें आप x बराबर 16/3, 16/3, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे 16/3 है तो 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 बार गया तो लगभग 5, और 5 से 1 थोड़ा सा आगे, 5 से पूरा भाग दे लो चाहे तो, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 3 तिया 9, 5.3, 1 2 3, ये 3 खाने तक आपको ऐसे गुणा बनाना है, ठीक है। एक प्लस की साइड में x का है, ये y की साइड बन गया, x का मान देखेंगे 5 में 3, 5 का 3 देखो 1 2 3, यहाँ पर आपको एक गुणा बनाना है। अगले में है y बराबर -16/3, तो ये चिन्ह आ जाएगा माइनस में, तो y का माइनस का देखो, ये y का माइनस के 5, यहाँ पर 1 2 3 थोड़ा सा आगे बढ़ा, इस तरह से आप इसको बनाएं और इन दोनों को आपस में मिलाएं, ठीक है। तो ये रेखाएं आपको पता है किस प्रकार की आ रही हैं, समांतर रेखा, ये रेखा आ रही है आपकी समांतर रेखा, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब इन दोनों का आप समीकरण लिखेंगे, ये इसका था x माइनस के y बराबर 8, इसका है 3x माइनस के 3y बराबर 16, ठीक है। और इनके पॉइंटों को लिखेंगे आप दोनों, इस तरह से आप इस समीकरण को, इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। और यह पूरा कंप्लीट लिखेंगे आप, इसके अंदर जो ग्राफ या ये है एक्स अक्ष का पैमाना, ये भी लिखेंगे, इन पॉइंटों के आप नाम लिखेंगे, और इस तरह आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हल करेंगे, तब जा करके आपको यहाँ पर इसमें 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, और समझ आए कमेंट्स करके बता दें आप इसे। इसके बाद देखो इसका अगला जो सवाल है वो देखो, यहां पर ये देखिए, इसको मैं कम मिटा रहा हूं, देखो अगला जो सवाल है वो है तीसरा, 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, और है अगला 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। ये देखो अच्छा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि इस तरह का सवाल आया नहीं अभी तक, तो यहां पर इसको ऐसे लिखो, पहले 2x प्लस के y, ये माइनस के इधर ले जाओ इसको, बराबर 6, इसको भी इधर ले जाओ, 4x माइनस के 2y बराबर 4, प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस में। अब यहां पर लिखते चलो वही तरीका, x बराबर 0 रखने पर, x का मान जैसे आप 0 रखोगे यहां पर तो ये खत्म, y का मान कितना आया 6, अगले में y बराबर आप 0 रखो, 0 रखने पर जैसे ही y का मान 0 रखो तो इतना दबाओ, क्या जो दिख रहा है वो लिख दो ऐसे कैसे, 2x बराबर 6, और 2 जब गुणा में होता है तो कहां जाएगा, भाग में, देखो तो भाग में जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 6/2, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, फिर आपको एक टेबल बनानी है x और इधर y। 0 रखने का एक फायदा है कि आपको इधर 0 इधर 0, और y का मान 6 तो 6 रख दो, x का मान है तो 3 रख दो, ठीक है यहाँ तक।
अब इसके बाद में यहाँ देखो अगला जो सवाल है ये, इसमें भी यही रखो, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे आप तो यहाँ तक ये दबाओ माइनस के 2y बराबर 4, जो दिखता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखो y बराबर 4 बटे माइनस के 2, ये आप काटोगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 बार, और ये माइनस का चिन्ह लगेगा इसके यहाँ पर, तो y का मान कितना आ गया आपके पास में माइनस के 2। ये आपको हल करना आना चाहिए कि किस तरह से इनका भाग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ गलती होती है थोड़ा सा माइनस वाली। आगे देखो y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे तो ये बचेगा 4x, इतना 0 रखोगे आप, ये हटा दो, बराबर 4, और x का मान आ गया 4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x का मान आपके पास में 1। अब इसकी वही टेबल जो आप बनाते आ रहे हो, ये टेबल बना दो, x और इधर y, 0 इधर दोनों साइड में, y का मान देखो माइनस के 2, x का मान आ गया 1। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में आपको बनाना है क्या नाम है ये ग्राफ, और ग्राफ को आपको दो काफी बार बता चुके हैं, तो तरीका वही रहेगा आपका। देखो इधर x अक्ष सबसे ज्यादा देखो कितना आ रहा है, y का मान 6, तो 6 तक आपको ऊपर लिखना है, 1 2 3 4, ये माइनस में आते हैं, ये भी माइनस में है, और इधर प्लस में 4 5 6 तक। क्लियर। पैमाना वही लिखना है आपको, x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ठीक है। यहाँ देखो x का मान आ रहा है 3 ढूंढो यहाँ पर, ये x है, x डैश y और y डैश, यहाँ पर x का मान आ रहा है 3, x का मान देखो, x का मान ये रहा, और यहाँ पर देखो 3, इसको आपको गुणा करना है। आगे आप देखें y का मान आ रहा है 6, y का मान देखो स्पष्ट देखना है आपको, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। y पे देखो आप x का मान कितना आ रहा है 6, तो 6 लिखोगे आप, इन दोनों को मिला देंगे फिर। अब आपको देखो इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा कि सर पॉइंटों में दिक्कत आ रही है हमें, थोड़ा सा सर पॉइंटों के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे लिखते हैं इनको। देखो x का मान कितना आया इस रेखा पर 3, x का मान कितना आया 3, अब यहाँ पर पहला x होता है, दूसरा y, एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो x है इस रेखा पे, बताओ x ही तो है, तो x का मान कितना आया 3, और दूसरा मान कुछ नहीं रखना, आपको पता है क्या रखेंगे इसका 0। इसमें देखो कौन सा अक्ष है ये y, तो y में ये कितना आ रहा है 6, तो 6 y में लिखोगे, पहला वाला रखोगे 0, बस ये समीकरण लिख दिए लो, ये मान लिख दो समीकरण का, 2x माइनस के y सॉरी प्लस के y बराबर माइनस के 6 बराबर 0, ये वाला समीकरण लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पर कि इनको सोचो कि फर्स्ट ही लिखें आप हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक और ये के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाले का x बराबर 1, तो x बराबर 1 देखो 1, y बराबर माइनस के 2, ये रहा y और यह रहा माइनस के 2, इन दोनों को मिला दो, थोड़ी रेखा इस तरह से बनाए कि क्रॉस कर जाए आगे की साइड, ठीक है। दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे आप, ज्यादातर ये छोड़ देते हैं इनको तीर का निशान लगाना यहाँ पर, तो ये ध्यान रखें दोनों तीर के निशान यहाँ पर लगेंगे, तभी जाकर के आपको पूरी 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्यों करते हैं इनको। इनका नाम देखो x अक्ष है, x का मान 1 बाकी का 0, ये देखो y वाला अक्ष है, x का मान 0 y का मान माइनस के 2, ये लिख दो समीकरण 4x, ऐसे लगा कर लिख दिया करो, नहीं 4x माइनस के 2y बराबर 4, ये आपने कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया। इसका पैमाना जरूर लिखेंगे आप x अक्ष के साथ में लिखेंगे आप y वाला अक्ष, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आपको निश्चित रूप से शायद मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और निश्चित रूप से आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो कमेंट्स करके आप जरूर बता दें कि आपको 3.2 है, इसके आज चौथा पार्ट है, कितना आपको समझ आ रहा है कितना समझ नहीं आ रहा है,
यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से इसके लिए और कोई तरीका बताते हैं कि सरल करने का। बाकी सबसे सरल तरीका बता रहा हूं आपको मैं, x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर भी 0 रखेंगे। बटे की संख्या आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बटे में आपको क्या देना है, भाग। और कोशिश तो ये रखें कि आप 1 2 3 ऐसे बदल करके कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां पर ये लिखना है। अब देखो इसमें ये तीर का निशानों का क्या वो है। अब इसमें देखो एक चीज और है, अगर जहां पर क्रॉस होती है तो उसमें आपको इस तरह से डॉट डॉट करके या नीचे और इधर की साइड में ये देखना है कि कितने पर मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर से जहां पर मिल देगी वो आपको ग्राफ में क्लियर पता चलेगा। ये वैसे इसके बीचों बीच से मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये है, x का तो है 2 और y का कितना है 2.5 तक, 2.5 आधा है तो 2 पॉइंट कितना कर दो 5। ये आपके x के और y के मान होते हैं। लेकिन ये मान सिर्फ और सिर्फ किसमें निकालने हैं आपको, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये रेखाएं कर रही हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद। अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर एक आपको बेसिक बता देता हूं इनके बारे में, ठीक है। देखो यह आपको पूरा करना है। एक होता है बिंदु, ये होता है बिंदु, पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट। इसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न इसकी ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं हम बिंदु, पॉइंट। एक दूसरा होता है एक तीर इधर एक तीर इधर, ठीक है। कमेंट्स करके बता सकते हो इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे आप, हाँ सही है, सही बता रहे हो। आगे देखो इसको बोल सकते हैं रेखा, बोलेंगे रेखा, ठीक है। और रेखा को लाइन, वे रेखाएं होती है जिनके दोनों छोर, एक इधर भी और एक इधर भी, ये भी आगे तक जा सकता है और ये भी आगे तक जा सकता है। अर्थात इसके दोनों जो पॉइंट है वो आपको अनंत की ओर जाते हैं, इधर भी आगे की ओर असीमित रूप से जाते हैं और इधर की साइड भी असीमित रूप से आगे जाते हैं। ये कहलाती है रेखा। तो यहां पर यही बात दर्शाता है कि रेखा है ये आगे तक और भी जाएगी, ये आगे तक और भी जाएगी। लेकिन अगर आपने इनको नहीं दर्शाया पॉइंट, ये तीर को, तो देखो क्या होता है। ये रेखा, ये पूरी कंप्लीट रेखा है और इसका हम कुछ भाग लेते हैं। जैसे भाग ले लिया हमने ए से बी तक। अब ए से बी तक का जो भाग ले लिया आपने यहां पर, वो क्या है इसमें, तो वो है आपका जो है, इसको बोलते हैं ए बी को रेखाखंड, रेखाखंड। तो ध्यान रखें, यदि आप इनमें तीर का निशान नहीं लगाते हैं तो ये आपको रेखा नहीं कह करके रेखा खंड कहता है, जो कि गलत है। क्योंकि निर्देश अक्ष होते हैं ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है, इन पर रेखाओं पर ही आधारित होता है ये, ठीक है। तो इनका जो बेस होता है वो आपका दो होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। इसको बोलते हैं द्विनिर्देशांक ज्यामिति। कितने अक्ष है इसमें, एक एक्स है और एक वाई है। इसको बोलते हैं दो अक्ष है तो इसको द्विविमीय, दो विमीय निर्देशांक, इनको निर्देशांक बोलते हैं, एक्स और वाई को निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति होती है जो चित्र आकृति होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेखाखंड। अब एक शब्द और भी होता है कि हम क्या कर देते हैं, कभी कभी एक तरफ तो तीर का निशान लगा देते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप तीर का निशान भूल जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर भी देखें, यदि आप तीसरी स्थिति में यहां पर इसको अलग लगाते हैं तो यहां पर आएगा इसका तीसरी जो स्थिति है वो है किरण, और किरण रे, ये होता है बेटे सिगमंड, ठीक है, साइमंड। अब किरण है, ये क्या होता है, इसका एक छोर तो स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है, जिसको आप कह सकते हैं सूर्य की जैसे किरणें हैं। तो ये एक सूर्य है यहां पर, ठीक है, ये सूर्य बना दो चाहे, ये एक स्थिर है और ये इसकी किरण पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है किरण की। तो सेम एक अक्ष तो निर्धारित है, जैसे सूर्य निर्धारित है, और दूसरा अक्ष का कोई पता नहीं है। तो हम कहीं पर एक जगह पॉइंट लगा देते हैं और वो एक जगह तीर लगा देते हैं, एक जगह तीर नहीं लगाते हैं, तो वो कहलाती है किरण, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी रे। तो ये आपको शायद क्लियर समझ आया होगा कि बिंदु, रेखा और रेखाखंड
एंड ये दो अक्ष होते हैं, इनको बोलते हैं निर्देशांक, और जब इनका चित्र बनता है तो ये कहलाता है ज्यामिति। और द्विविमीय होता है, एक्स और वाई दो अक्ष है तो इनको बोलेंगे द्विविमीय। आगे आप कक्षा 11 में 12 में जैसे आप 3D लेते हो मैथ साइंस, तो आपको 3 विमीय मिलेगा, 3D, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 विमीय, 2D, ठीक है। तो यह चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे इसके अंदर। और आज की क्लास में इतना ही। बाकी आपको बाकी जो सवाल बचे हुए हैं आपके इसके अंदर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा वीडियो, फिर आपको भी थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी। और आपको इसमें एक सवाल आपको खुद को करना है, जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप खुद करोगे और इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ये है आपका, ये सवाल मैं आपको कल कराऊंगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आप आज करेंगे। 2i माइनस के 2 बराबर 0, और है 4x माइनस के 4y माइनस के 5 बराबर 0। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज सभी स्टूडेंटों को काफी धन्यवाद की। और एक तो ये जैसे भी ये क्लास से फिक्स 7 बजे आप सभी लाइव हो जाए करें और सभी एक साथ देखा करें, ठीक है। और अपने एक नोट्स तैयार कर लें, जिनको कि आपको जैसे स्कूल ओपन हो तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आए कि क्या पढ़ना है। और जैसे भी आपकी क्लास स्कूल में लगते हैं तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसको कंटिन्यू। सितंबर तक आपका 100% कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा विद एग्जाम्पल।